मित्रों, आज मैं बात करने वाला हूं सूर्यवंशी क्षत्रिय एवं भगवान श्री रामचंद्र के पुत्र कुश के वंश कछवाहा राजपूत वंश के बारे में। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद व्यक्ति राजपूत कुल में जन्म लेता है। इसलिए मैं समय समय पर राजपूत वंश के बारे में जानकारी आपसे साझा करता रहता हूं। मुझे बहुत गर्व होता है राजपूत वंश के बारे में जानकारी आपसे साझा करते हुए। अगर आपको भी अपने क्षत्रिय कुल पर गर्व है तो आप कमेंट में जय राजपूताना और अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि समझ में आए कि हमारे भाई देश के किस किस हिस्से में निवास करते हैं। अब आते हैं अपने विषय पर। इनका गोत्र गौतम, मानव, मानव्य और कश्यप है। प्रवर, गौतम, वशिष्ठ, बृहस्पत्य, मानव, कुल देवी जमवाय माता, वेद, सामवेद, शाखा और थुनी तथा माध्यनंदिनी, सूत्र गोभिल गृह सूत्र, निशान पंचरंगा ध्वज, नदी सरयू, छत्र श्वेत, वृक्ष वट यानी बड़ का पेड़ है। इनका पक्षी कबूतर, धनुष सारंग, घोड़ा उच्चैश्रव और इष्ट देव श्री रामचंद्र जी हैं। इनकी प्रमुख गद्दी नरवरगढ़ और जयपुर है। गायत्री, ब्रह्माई यज्ञोपवीत और पुरोहित खानथोडिया पारिक या गंगावत हैं। कर्नल टॉड सायरिंग, इलियट व क्रूक के अनुसार कछवाहा राजपूत भगवान श्री रामचंद्र के द्वितीय पुत्र कुश के वंशज हैं। श्री रामचंद्र के पुत्र कुश ने कुशीनारा को अपनी राजधानी बनाया था, जो आज कुशीनगर के नाम से विख्यात है। परंतु किसी कारणवश कुश ने उस राज्य को लक्ष्मण जी के द्वितीय पुत्र चंद्रकेतु को कुशीनारा का राज्य सौंप कर पुनः अयोध्या को अपनी राजधानी बना लिया। आपको बता दूं कि चंद्रकेतु से विसेन वंश चला। रघुवंश स्वर्ग 16 के अनुसार राजा सुमित्र के पुत्र कुर्म तथा कुर्म के पुत्र कच्छप हुए। कच्छप के पिता कुर्म के कारण ही कछवाहों की एक उपाधि कुर्म भी है। कछवाहे पहले परिहारों के सामंत के रूप में रहे थे, परंतु परिहारों के निर्बल हो जाने पर ये स्वतंत्र शासक बन गए। ग्वालियर में विक्रम संवत 977 और 1034 के शिलालेख के अनुसार राजा वज्रदामा कछवाहा ने विजयपाल प्रहार से ग्वालियर का दुर्ग छीनकर ग्वालियर के स्वतंत्र स्वामी बन गए। वज्रदामा के पुत्र कीर्तिराज के वंशधर क्रमशः मूलदेव, देवपाल, पद्यपाल और महापाल हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल तक ग्वालियर के राजा बने रहे और छोटे पुत्र सुमित्र के वंशज क्रमशः मधु, ब्रह्मा, कहान, देवानिक, ईश्वरी सिंह, सोहदेव, दयाल राय और ढोला राय हुए, जिनकी एक रानी का नाम मरमर था। ढोला राय दौसा जयपुर के बड़गुजर क्षत्रियों के यहाँ ब्याहे गए, परंतु किसी कारणवश उन्होंने दौसा और फिर आसपास के बड़गुजरों को वहां से निकालकर स्वयं वहां के राजा बन गए। इस तरह सारे ढूंढाड़ अर्थात वर्तमान में जयपुर के स्वामी बन गए। इनके पुत्र काकिल देव ने विक्रम संवत 1207 में मियाओं से आमेर छीनकर उसे अपनी राजधानी बना ली। इस वंश के 26वें शासक जय सिंह ने जयगढ़ दुर्ग बनवाया था। इस वंश के शासक जय सिंह को सवाई की उपाधि से विभूषित किया गया।
अतः इनके बाद के सारे शासक सवाई उपाधि धारण करते थे। जय सिंह बड़े ही विद्वान तथा ज्योतिषी थे। जय सिंह के कारण जयपुर का नाम जयपुर पड़ा तथा जयपुर नगर का प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। यहाँ की वैद्यशाला के अतिरिक्त इन्होंने दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में 5 वैद्यशालाएं स्थापित की। सवाई माधो सिंह ने सवाई माधोपुर नगर बसाया। अब कछवाहा राजपूत कहां कहां निवास करते हैं ये भी जान लेते हैं। राजस्थान के जयपुर, अलवर और लावा में, उड़ीसा के मोरभंज, ढेंकनाल, नरलगिरी, बखद के ऊंझर, मध्य प्रदेश के मैहर में, उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर में अमेठी, रामपुरा, कछवाहा घाट और ताहौर, जिला मैनपुरी में देवपुरा, करौली, कुठोद, कुदरी, कुसमर, खुड़ैला, जरवा, मरगया, मस्था, जिला जालौन में खेतड़ी, पचवेर, गवार, मालपुरा, मुलान, राजपुर, राजौर, वगुरु, सावर इत्यादि जगहों पर। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर तथा पूंछ की रियासतें कछवाहा राजपूतों की ही हैं। इनके अतिरिक्त अब ये एटा, इटावा, आजमगढ़, जौनपुर, फर्रुखाबाद में तथा बिहार के भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर आदि जिलों में निवास करते हैं। उदय कर्ण की तीसरी रानी के बड़े पुत्र नृ सिंह जो आमेर के सिंहासन पर बैठे, इनके वंशज राजावत या नरूके कहलाते हैं। अब ये उत्तर प्रदेश के खीरी, लखीमपुर, गोंडा आदि जिलों में तथा नेपाल में मुख्य रूप से निवास करते हैं। इनकी रियासतें अलवर और लावा हैं। आमेर नरेश उदय कर्ण जी के छोटे पुत्र बाला को आमेर से 12 गांवों का बरवाड़ा मिला था। उनके 12 पुत्रों में बड़े मोकल थे और उनके पुत्र थे शेखा, जिनसे कछवाहों की प्रसिद्ध शाखा शेखावत चली। मोकल को कई वर्षों तक पुत्र नहीं हुआ। उन्होंने कई महात्माओं की सेवा की। चैतन्य स्वामी के दादा गुरु माधव स्वामी के आशीर्वाद से 1433 ईस्वी में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम शेखा रखा गया। उदय कर्ण जी के दूसरे पुत्र बालाजी के पुत्र का नाम राव शेखा जी था। राव शेखा जी के वंशज शेखावत कहलाए। जिला अलवर में ये बड़ी मात्रा में रहते हैं। यह क्षेत्र शेखावटी भी कहलाता है। इनके मुख्य ठिकाने खेतड़ी, सीकर, मंडावा, मुकुंदगढ़ और नवलगढ़ है। कछवाहा राजपूत की एक शाखा है घोड़ेवाहे कछवाहा। इनका गोत्र कश्यप, कौशल या मानव्य है और इनके 3 प्रवर हैं, कश्यप, वत्सार और नए ध्रुव। इनका वेद यजुर्वेद है। शाखा वाजस्नेयी, सूत्र पास्कर गृह सूत्र और कुल देवी मां दुर्गा है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आमेर के 2 राजकुमार ज्वालामुखी देवी की पूजा करने गए थे। वापसी में वे सेना सहित सतलज नदी के किनारे बैठ गए। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इनके 18 लड़कों को एक दिन में उनके घोड़ों की पहुंच तक का क्षेत्र देना मंजूर किया। इस तरह इन्होंने सतलज, रावी नदियों के दोनों ओर और चंडीगढ़ से लेकर शेखपुरा, बखनौर, जालंधर तक के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया।
घोड़ों की पहुंच तक का क्षेत्र एकीकृत करने के कारण ये घोड़े वाले क्षत्रिय कहलाए। चमकौर, बालाचौर, जांडला, राहो, गौरशंकर आदि इनके 18 भाइयों की अलग अलग गद्दियां थीं। इनके राजा की उपाधि राय थी। अब ये पंजाब के रोपड़, लुधियाना, जालंधर, होशियारपुर आदि जिलों में मुख्य रूप से निवास करते हैं। इनकी एक और शाखा का नाम है कुश भवनिया। कुछ लोग इन्हें कुछ भवनिया कछवाहा भी कहते हैं। इनका गोत्र सांडिल्य, प्रवर, सांडिल्य, असित, देवल, वेद, सामवेद, शाखा कौथु में सूत्र गोभिल गृह सूत्र है तथा इनकी कुल देवी नंदी माता है। इस वंश को कुशभो वंश भी कहा जाता है। भगवान राम के पुत्र कुश ने गोमती नदी के किनारे सुल्तानपुर में एक नगर बसाया था जिसे कुशपुर या कुशभवनपुर कहते हैं। यहाँ निवास करने के कारण ही ये क्षत्रिय कुशभवनिया नाम से प्रसिद्ध हुए। इस क्षेत्र में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम आज भी विद्यमान है जिससे उक्त मत प्रमाणित होता है। ये राजपूत बिहार के आरा, छपरा, गया तथा पटना जिले में मुख्य रूप से निवास करते हैं। कछवाहा राजपूत की एक शाखा है नंदबक यानी नदावक। इनका गोत्र कश्यप, प्रवर, कश्यप, अपयसार, नैध्रुव है। इनका वेद यजुर्वेद, शाखा वाजस्नेयी या माध्यन्दिन सूत्र पास्कर गृह सूत्र है और कुल देवी मां दुर्गा है। नानरव अलवर से कुछ कछवाहा क्षत्रिय उत्तर प्रदेश में जा बसे थे। ये नंदबक कछवाहे कहलाते हैं। अब ये क्षत्रिय जौनपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर तथा बलिया जिलों में निवास करते हैं। इनकी एक शाखा है झोतियाना या ज्योतियाना कछवाहा। इनका गोत्र कश्यप, प्रवर, कश्यप, अपयसार, नैध्रुव है। इनका वेद सामवेद, शाखा कौथुमी और सूत्र गोभिल गृह सूत्र है। झोटवाड़ा यानी जयपुर से आने के कारण ये झोतियाना या झोटियाना कहे जाने लगे। मुजफ्फरपुर और मेरठ जिले में इनके 24 गांव हैं। कछवाहा राजपूत की एक शाखा है मौनस क्षत्रिय। इनका गोत्र मानव अर्थात मानव्य है। इनके शेष प्रवर आदि कछवाहों के समान ही हैं। ये राजपूत 13वीं शताब्दी में आमेर, जयपुर से तथा मिर्जापुर और बनारस जिलों के कुछ गांवों में जाकर बस गए। अब ये जिला मिर्जापुर, बनारस, जौनपुर तथा इलाहाबाद में निवास करते हैं। इनकी एक और शाखा है पहाड़ी सूर्यवंशी कछवाहा। इनका गोत्र सोनक, प्रवर 3 है, सोनक, शूनक और गृहमद। इनका वेद यजुर्वेद, शाखा वाजस्नेयी और मध्य नंदिनी है तथा इनका सूत्र पारस्कर गृह सूत्र है। इनकी एक और शाखा है जिसे लोग कश्मीर के कछवाहा के नाम से जानते हैं। जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र राज्य बनाने का श्रेय वीर शिरोमणि महाराजा गुलाब सिंह को जाता है। उन्होंने इस संपूर्ण प्रदेश को एक सूत्र में बांधकर सिख राज्य काल में एक छत्र स्वतंत्र शासन किया। महाराजा गुलाब सिंह के पूर्वज आमेर, जयपुर के कछवाहा वंश के थे। मुगल काल में कश्मीर एक मुसलमान वंश के अधिकार में था। 1586 ईस्वी में सुल्तान यूसुफ खां के विरुद्ध आमेर के राजा भगवंत दास को बादशाह अकबर ने भेजा। इन्होंने 28 मार्च 1586 ईस्वी को सुल्तान यूसुफ खां को लाकर बादशाह के सामने उपस्थित कर दिया। उस आक्रमण में
राजा भगवंत दास के साथ उनके काका जगमाल के पुत्र रामचंद्र भी थे। कश्मीर को साम्राज्य में मिलाकर बादशाह ने रामचंद्र कछवाहा को कश्मीर में ही जागीर दी। इस प्रकार कश्मीर के कछवाहा वंश के रामचंद्र प्रवर्तक हुए। रामचंद्र के पिता जगमाल आमेर नरेश राजा पृथ्वीराज के पुत्र थे। रामचंद्र ने अपनी कुल देवी जमवाय माता के नाम पर जम्मू शहर बसाया। यह डोगरा प्रदेश होने के कारण इन्हें डोगरा भी कहा जाने लगा। वैसे ये जगमालोत कछवाहा हैं। रामचंद्र के बाद सुमेहल देव, संग्राम देव, हरिदेव, पृथ्वी सिंह, गजेंद्र सिंह, ध्रुव देव, सूरत सिंह, जोरावर सिंह, किशोर सिंह और गुलाब सिंह हुए। गुलाब सिंह के बाद रणवीर सिंह, प्रताप सिंह, हरि सिंह और कर्ण सिंह कश्मीर के राजा हुए। भारत के स्वतंत्र होने के बाद कर्ण सिंह को कश्मीर का सादरे रियासत बनाया गया। इसके बाद कर्ण सिंह केंद्रीय मंत्री परिषद में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में मंत्री रहे। ये बड़े विद्वान हैं और इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। मित्रों, मिलते हैं किसी और राजपूत वंश की जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम।